नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए संविदा वर्ग 3 का 9 मार्च का जो पेपर हुआ है पहली शिफ्ट का, उसके एनालिसिस लेकर आया हूं। तो जो क्वेश्चन आज पूछे गए हैं उन पर हम बात करेंगे। बहुत से क्वेश्चन मेरे पास आ चुके हैं, तो आज कैसा क्या लेवल रहा, क्या नई चीज़ें पूछी गई, इन पर हम बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूछा गया है कि नीम का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो कल भी ये वैज्ञानिक नाम पूछा गया था और आज भी पूछा गया है। तो वैज्ञानिक नाम आप जरूर देख लें, फलों के देख लें, पेड़ों के देख लें, इन पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो नीम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एजाइडायरिस्टा इंडिका, ये होता है आपका वैज्ञानिक नाम नीम का। तो ऐसे ऐसे नाम हैं, थोड़े से अजीब हैं ये। अगला पूछा गया था इंदौर पारसी क्लब की स्थापना कब हुई थी। तो 1890 में हुई थी इंदौर में। तो ये भी पूछे जा रहे हैं, स्टेडियम की स्थापनाएं या जो क्लब हैं प्रदेश में, उन पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये वीडियो डाल चुका हूं मैं यूट्यूब पर, तो इनको आप प्लेलिस्ट में जाकर MPGK में देख लें, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था, फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। अब एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन से सन की बात कर रहा था वो, आगे 2022 वाले जो होना है उसकी बात हो रही या जो पिछला हुआ था उसकी बात थी। तो यहाँ पर क्लियर नहीं था क्वेश्चन, लेकिन एक फीफा वर्ल्ड कप पर प्रश्न पूछा गया था। अगला पूछा गया था चंद्रमा पर पहले कौन गया। तो सबसे पहले कौन उतरा था चंद्रमा पर? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इन पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला एक पूछा गया था अम्ल क्षार, अम्ल क्षार की रिएक्शन पर एक प्रश्न था। तो इनको भी आप जरूर देख लें। एक क्वेश्चन ये आया था कि 7 वलय वाला ग्रह, पीले रंग वाला ग्रह जो होता है वो कौन सा है? शनि होता है आपका। तो ये क्वेश्चन आज पूछा गया था। अगला था ऑनलाइन पढ़ाई के लिए संचार माध्यम सबसे ज़्यादा कौन सा उपयोग में लाया गया। मतलब जो ऑनलाइन पढ़ाई हुई थी कोविड के टाइम, उस टाइम किस मीडियम से सबसे ज़्यादा पढ़ाई कराई गई, इस पर ऑप्शन दिए गए थे। उसमें दूरदर्शन वगैरह ऐसे चैनल के नाम थे, तो उनमें से हमें बताना था। एक क्वेश्चन था ग्लूकोज का पाचन कहाँ होता है। तो ग्लूकोज का डाइजेशन कहाँ पर होता है ये बताना था उसमें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एक चट्टान के नीचे मिट्टी पर क्वेश्चन था कि चट्टान के नीचे एक चट्टान दी गई थी कोई सी, उसके नीचे कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक पूछा गया था फादर ऑफ मॉडर्न योगा। तो मॉडर्न योगा के फादर कौन है? कृष्णामाचार्य, इनको मॉडर्न योगा का फादर कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन इन पर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था त्रिभुज से एक क्वेश्चन आया था कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज का कोण ज्ञात करें। तो आप जानते हैं कि जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ये कौन सा त्रिभुज होता है? समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं इसको। ये समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों का मान क्या होता है? बराबर होता है। तो तीनों कोण 180 के होते हैं, इसका मतलब सभी कितने के होंगे? 60 डिग्री के। क्लियर है? तो प्रत्येक कोण का मान था यहाँ पर 60 डिग्री। अगला पूछा गया था आयत पर एक क्वेश्चन आया था कि आयत की लंबाई चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए 10% की अगर कमी की जाती है तो 10% का मतलब क्या होता है? 10/100, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? 1/10। 10 पर 1 की कमी करना, मतलब पहले जो लंबाई 10 थी वो अब कितनी हो गई? 9 हो गई। और जो चौड़ाई 10 थी वो कितनी हो गई? 9 हो गई। क्लियर है? तो लंबाई चौड़ाई दोनों कितनी हो गई? 10 से 9 हो गई हैं। तो यहाँ पर पहले जो क्षेत्रफल था वो था लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई गुणित चौड़ाई कितना होता है? 10 गुणित 10 100। अब कितना बचा? 81। 9 गुणित 9। क्लियर है? तो कितने का अंतर आ गया? 19 का अंतर आ गया 100 पर। तो परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100। तो 19% का क्या होगा यहाँ पर? इसमें क्षेत्रफल में हानि हो जाएगी, क्षेत्रफल का 19% का लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। अगला पूछा गया था पिता पुत्र की आयु पर एक क्वेश्चन आया है कि पिता पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाता है? 7:3। तो पिता की आयु आप यहाँ से मान लेते 3x है और पुत्र है x का। तो जब 5 वर्ष बाद की बात की जाए तो ये 5 साल बड़ा हो जाएगा, 3x + 5। और इनकी बात की जाए 5 साल बाद तो ये x + 5, और इनका अनुपात कितना हो जा रहा है? 7/3। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इनका, तो हो जाएगा ये, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, 9x + 15 बराबर 7x + 35। तो यहाँ से 9 में से 7 माइनस होगा तो 2x बराबर आ जाएगा 20। तो x आ जाएगा आपका 10। तो पिता की आयु पूछी गई थी, x 10 है तो पिता है 3x का, मतलब 3 गुणित 10 बराबर आ जाता 30 वर्ष का। तो ये इसका आंसर था। एक क्वेश्चन आज ये पूछा गया था आयु पर। बोर्ड मास पर आज 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं।
एक दशमलव की संख्याओं का गुणा करने को बोला गया था, 0.01 इंटू 0.02 ऐसे कुछ करके एक क्वेश्चन आया था, इनका गुणा करना था आपको, और एक्स था इसमें साथ में, तो एक्स की वैल्यू बतानी थी। अनुपात पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। आज डिविजिबिलिटी रूल भाज्यता नियम पर क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, ये बता रहे थे कि एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया आज। तो यहाँ से अब जो मैथ का सिस्टम है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, मैथ के टॉपिक यहाँ पर बदल रहे हैं। जैसा कि एज वाले क्वेश्चन तो आपके 2-3 दिन से पूछे जा रहे हैं, अब आयत त्रिभुज से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसे धीरे धीरे करके ये आगे आपके और चैप्टर बढ़ेंगे और ये ज्योमेट्री में लगभग पूरे कवर करेंगे, और आगे जो भी आपके एवरेज वगैरह हैं उनसे क्वेश्चन आएंगे। और अब आगे संभावना है टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, इन सब से क्वेश्चन आने की बिल्कुल संभावना है। तो इनको भी आप जरूर तैयार रखें, जिनका आगे आने वाले पेपरों में, आगे आने वाले सप्ताह में पेपर होने वाला है। क्योंकि अब तक जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो अब रिपीट कम हो रहे हैं, आगे नए चैप्टर बढ़ रहे हैं और नए चैप्टरों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये नॉर्मल स्वभाव रहा है व्यापम के एग्जामों का, कि एक चैप्टर कोई भी एक टाइप होता है वो एक लिमिटेड टाइम तक चलता है, 2-3 दिन, उसके बाद वो उस पैटर्न को बदल देते हैं। तो आप भी आगे के जो चैप्टर हैं इन चैप्टर को साथ साथ उनको भी तैयार रखें। तो चलिए, ये था आज का एनालिसिस। बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।